हरि ओम। प्रेम से बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात पीताम्बरं तरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। प्रेम से बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। प्रेम से बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। प्रेम से बोलिए गजानंद जी महाराज की जय। सब देवतन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। पूज्य संतों आचार्यों के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए नतमस्तक होते हुए कथा प्रसंग चल रहा है। भगवान श्री राम जी को विश्वामित्र जी महाराज लेकर अवध पहुंच चुके हैं। प्रसंग था कि विश्वामित्र महामुनि आए समाचार मिथिलापति पाए। जो ही जनक जी ने सुना कि श्री विश्वामित्र जी महाराज अपने संत मंडली के साथ पधारे हुए हैं, अमराई में रुके हुए हैं, तो अपने श्रेष्ठ सैनिकों को, ब्राह्मणों को, सचिवों को, सबको साथ में लेकर और श्री विश्वामित्र जी महाराज के स्वागत के लिए जाते हैं। और जाते प्रणाम कैसे कर रहे हैं? तो संतों को प्रणाम ऐसे ही करना चाहिए जैसे जनक जी महाराज कर रहे हैं। अकीन्ही प्रणाम अचरण धारी माथा अदीन्ही आशीष मुदित मुनिनाथा। चरणों में साष्टांग दंडवत करके प्रणाम करते हैं। और विश्वामित्र जी महाराज अत्यंत हर्षित होकर जनक जी को आशीष देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। कुशल प्रश्न कही बारही बारा विश्वामित्र नृपहि बैठारा। बाबा विश्वामित्र जी कुशल खेम पूछते हैं, बार बार पूछते हैं और राजा जनक जी को बैठने के लिए कहते हैं। उनके साथ जो भी परिकर थे सभी लोग बैठ गए और बाबा से वार्तालाप होने लगी। तब तक राम जी और लक्ष्मण जी दोनों लोग अमराई भ्रमण के लिए गए थे, अमराई की दिव्यता को देखने के लिए गए थे। और उसी समय आए अते ही अवसर आए दो भाई ते ही अवसर आए दो भाई देख गए ते ही अवसर आए दो भाई गए रहे देखन फूलवाई। फुलवारी देखने के लिए गए थे, उसी समय आते हैं। और आते ही
भगवान का उम्र उस समय 12 साल है और जनक जी महाराज उनके साथ जो श्रेष्ठ ब्राह्मण सब लोग आए हैं, सब बुजुर्ग हैं, उम्रदार हैं, लेकिन भगवान को देखते, राम जी और लक्ष्मण जी को देखते खड़े हो जाते हैं। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। विश्वामित्र जी महाराज राम जी और लक्ष्मण जी को अपने बगल में बैठा लेते हैं। लेकिन राम जी और लक्ष्मण जी तो अभी किशोर हैं, छोटे उम्र के हैं, लेकिन उनको देखते ही, उनकी सौंदर्यता को देखते सब लोग इतना आकर्षित हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं कि सब लोग खड़े हो जाते हैं। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, आलोचन सुखद विश्वचित चोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। श्याम गौर हैं, किशोर हैं, उनकी जो लोचन है, उनकी जो चेहरा है, छवि है, विश्व के लोचन को, विश्व के दृष्टि को, सबको लुभाने वाली है। सब लोग देखकर अचंभित हो जाते हैं। जिस तरह से चकोर चंद्रमा को एक टकी निगाहे से देखता है, उसी तरह सबका ध्यान राम जी के तरफ हो गया। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। सब लोग देखकर भगवान को अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, शरीर रोमांचित हो जाते हैं, आंखों में प्रेमाश्रु भर आते हैं। और जब जनक जी महाराज देखते हैं तो क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या लगता है उनको। भगवान कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि मूरति मधुर मनोहर देखी, अभयं विदेह विदेह विषेखी। जब भगवान के उस मधुर मूर्ति को, सुंदर मूर्ति को जनक जी महाराज देखते हैं तो विदेह विदेह अब नहीं रहते, देह धारी हो जाते हैं। विदेह का मतलब शरीर रहते हुए भी दुनिया के सुख दुख, दुनिया का कोई आकर्षण आपको आकर्षित न कर सके, वो विदेह थे। और जनक जी को ऐसा लगा कि उन्होंने दुनिया की सारी संपत्ति पाली हो। राम जी को देख रहे हैं टकी निगाहों से, कभी उनके नजर ओझिल नहीं हो रहे हैं और अपने आप पर प्रश्न उठा रहे हैं कि आज क्या मैं जनक हूं, जिसको दुनिया का कोई आकर्षण आकर्षित नहीं कर पाया। आज ये दोनों बालक हमको लुभा रहे हैं, इनकी सुंदरता हमको आकर्षित कर रही है। तुलसी बाबा लिखते हैं मंगलाचरण में, जनक जी की वंदना करते हुए बाबा लिखते हैं कि बंदाऊं परिजन सहित विदेहु, जिन्हि राम पद गूढ़ स्नेहु। राम जी के चरणों में प्रेम तो था, लेकिन कैसा प्रेम था, गूढ़ प्रेम। गूढ़ प्रेम यानी रहस्यमयी प्रेम था। और उस गूढ़ प्रेम को, उस प्रेम को कहाँ छुपा के रखे थे। योग भोगम राखे उगोई, राम बिलोकत प्रगटे सोई। बाबा कह रहे हैं कि राम जी को जब देखे अमराई में तो उनका प्रेम जो है प्रकट हो गया, जो गुप्त था वो प्रकट हो गया। रहस्य जो दबा कर रखे थे अपने प्रेम को, वो प्रेम अब प्रकट हो गया। और जनक जी कैसा प्रेम करते हैं, गूढ़ प्रेम, और दशरथ जी सत्य प्रेम।
बंदऊ अवध भुवाल सत्य प्रेम जेहि राम पद अबिछुरत दीन दयाल प्रियतन त्रिनैव परिहरिऊ। सत्य प्रेम वो है जैसे जल और मछली का प्रेम, जल के बिना मछली तड़प तड़प कर मर जाती है, उस प्रेम को सत्य प्रेम कहा जाता है। और दशरथ जी का प्रेम ऐसा ही था कि राम के बिना उन्होंने अपना प्राण तिनके के तरह त्याग दिया। और जनक जी भी भगवान श्री राम से प्रेम करते थे, लेकिन योग और भोग की संपुट में उस प्रेम को छुपा कर रखे थे। लेकिन जब जनकपुर की अमराई में राम जी को देखते हैं तो क्या होता है, मूरति मधुर मनोहर देखी अभयं विदेह देह विसेखी। और गुरु जी से पूछने में भी शर्माते हैं, गुरु जी से पूछना चाहते हैं कि ये कौन है दोनों बालक, लेकिन पूछने में शर्म लग रहा है, फिर भी अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। विश्वामित्र जी महाराज से पूछते हैं कि हे प्रभु, ये दोनों बालक कौन हैं? कहूँ नाथ सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। हे प्रभु, ये दोनों बालक कौन हैं? मुनि कुल तिलक कह रहे हैं। मुनियों के कुल में तिलक नहीं होता, मुनियों के कुल को तो राजा लोग रक्षा करते हैं, पालन करते हैं। राजाओं के वंश में तिलक होता है, लेकिन इतना भाव विभोर हो गए हैं कि संत लोग कहते हैं कि जनक जी की जो बात है, शब्द है, वो भी उल्टे पड़ रहे हैं। यहाँ कहना चाहिए था कि नृपकुल तिलक के मुनि कुल पालक, क्योंकि राम जी कहते कि तीन के गृह अवतरी हूँ जाई रघुकुल तिलक सुचारी भाई। रघुकुल की तिलक राजवंश है, इसलिए यहाँ पर संत लोग का मत है कि कहना चाहिए था, लेकिन इतना भाव विभोर हैं कि शब्द भी उल्टे पड़ रहे हैं। कहूँ नाथ सुंदर दो बालक नृपकुल मुनि कुल तिलक के नृपकुल पालक। कहने कौन है ये? मुनियों के कुल से हैं या राजाओं के कुल से हैं? आखिर हैं कौन? ब्रह्मा जो निगम अनैतिक ही गावा उभय भेष धरी की सोयावा। ब्रह्म है जिनका वेद पुराण भी न इति नेति नेति कहकर जिनका निरूपण करता है, वही शरीर धारण करके आ गए हैं। आखिर हैं कौन? हे प्रभु, छुपाइए मत, हमको बताइए। चरणों में हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि सहज विराग अरूप मान मोरा अथकित होत जीमी चंद्र चकोरा। कहते कि सहज विराग, मेरा मन अत्यंत वैरागी है, भगवान में ही ब्रह्म में ही लगा रहता है, लेकिन आज ये मेरा मन थकित नहीं हो रहा है इनको देखने से, इनको निहारने से। कहते कि इनके प्रीति सहज विराग रूप मान मोरा अथकित होत जीमी चंद्र चकोरा। थकित नहीं हो रहा है। हे प्रभु, ब्रह्म को छोड़कर जो हमारा मन नित्य ब्रह्म में लगा रहता था, वो ब्रह्म को छोड़कर अब इनमें लग गया है। आखिर ये हैं कौन? इन्हीं विलोकत
अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख ही मान त्यागा। जबरदस्ती मेरा मन चाहता हूँ कि ब्रह्म की तरफ जाए, ब्रह्म में लग जाए, लेकिन मेरा मन इन्हीं में लग गया है। आखिर ये हैं कौन? विश्वामित्र जी महाराज भगवान के परिचय बताने लगते हैं और कहते हैं कि वो बोले मुनि बिहासे कहे नृपनी का। बोले मुनि बिहासे कहे नृपनी का बचन तुम्हारन हो ही अली का। कह रहे हैं विश्वामित्र जी महाराज कि हे राजा, आप सही बोलते हो, क्योंकि आप खुद राजर्षि हो, क्योंकि आपका वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता, आप सत्य बोल रहे हो। ये हैं कौन? तो कहते हैं कि जहाँ लागे, और कहने लगते हैं कि जहाँ लगे संसार में के लिए ये अत्यंत प्रिय हैं। और भगवान को कहते हैं कि ये संसार के अत्यंत प्रिय हैं। भगवान के परिचय बताने लगते हैं कि जहाँ तक ये दुनिया है सबके प्राण के समान हैं। भगवान देखते हैं कि अब तो गुरु जी हमारी परिचय बता देंगे, इसलिए भगवान मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते हुए अपने माया को प्रेरित करते हैं। माया विश्वामित्र जी के मति को बदल देती है और विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं जहाँ लागी सकल जीव जग माही, जहाँ लागी सकल जीव जग माही, ए प्रिय सबही जहाँ लगी प्राणी, बचन सुनत राम मुस्कानी। राम जी मुस्कुराते हैं गुरु जी के वचन को सुनकर, क्योंकि भगवान गुप्त रूप से अवतार लिए हैं। गुप्त रूप अवतरेऊ प्रभु गए जान सब कोय। इसलिए शंकर भगवान भी भगवान के पास नहीं गए थे। उस समय जहाँ वन में भगवान विचरण कर रहे थे, और यहाँ तो गुरु जी कह रहे हैं कि ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी। कहने का मतलब साफ है। और कहने जा रहे थे, भगवान की पोल खोलने जा रहे थे कि ये कौन है, लेकिन भगवान मुस्कुराते हैं। और जब भगवान मुस्कुराते हैं तो उनकी माया काम कर देती है। और विश्वामित्र जी महाराज का पैटर्न चेंज हो गया। जो कहने जा रहे थे कि ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, तो अब कह रहे हैं रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। कहते हैं रघुकुल के मणि दशरथ जी के पुत्र हैं, और मेरे हित के लिए राजा ने हमको इन दोनों लोगों को भेजा है, क्योंकि इन्होंने मेरी यज्ञ की रक्षा की है। राम लखन, और परिचय दे रहे हैं कि राम लखन दो बंधु बरा, रूपशील बलधाम, अमख राखे सब साखी जगह, जीते असुर संग्राम। ये राम जी हैं और लक्ष्मण जी हैं, रूपशील और बल के ये धाम हैं। तो भगवान ने रूप से जनकपुर को जीता, शील से अवध को जीता, और बल से भगवान ने लंका को जीता। तो भगवान का यही तीन मुख्य
रूपशील गुण धाम। अमख राखेउ सब साखी जुग जग, जीते असुर संग्राम। तो प्रेम से बोली श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। आज वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ और आगे का प्रसंग पुष्प वाटिका प्रसंग आने ही वाला है। अत्यंत ही मनोहारी प्रसंग है। कहीं कहीं त्रुटि हो जाए तो आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ, माफ करिएगा। श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अनंत बलवंत हनुमंत महाराज की जय। वाणी को देता हूँ विराम। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री हनुमान। मंगल